नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाकुंभ को लेकर 4 प्रस्तावों को दी मंजूरी। सुरक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, पौधारोपण पर रहेगा जोर। महाकुंभ मेला की तैयारी को लेकर निरंजनी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक देर शाम विभिन्न मुद्दों को लेकर शुरू हो गई है। इसमें स्वच्छता, पर्यावरण, पौधारोपण और सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव पास किए गए हैं। खास तौर से सुरक्षा को लेकर महाकुंभ मेला को इस बार सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी का कहना है कि कुंभ मेले में आने वाले सभी साधु संत, संस्था के संचालक, भक्तों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का आधार कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौक करना रहेगा। देखिए, आपने देखा होगा हमारा जो प्रयागराज का महाकुंभ है 25 जनवरी में होने जा रहा है। उस विषय में हमारी चर्चा हुई है। हमारे साथ सन्यासी अखाड़े हैं, हमारे साथ वैष्णव अखाड़े हैं, हमारे साथ उदासी अखाड़े हैं। सभी अखाड़ों ने मिलकर एक चर्चा हमने की। हमारा एक ही विषय है कि जो हमारा कुंभ होगा बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होना चाहिए। जैसे इससे पहले भी जो कुंभ हुआ था बहुत अच्छा कुंभ हुआ था। उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी थे और अभी भी वही हमारे मुख्यमंत्री है। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारा जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य करेंगे, क्योंकि उनकी भी स्वयं की इच्छा है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक संत भी है। आपने देखा होगा हमारे जो वैष्णव संप्रदाय है, जो आप देख रहे हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप प्रयागराज के पास ही रहते हैं। इनका ये विजन है कि जो हमारा कुंभ है, जो जमीन मिलती है, जमीन हमें बहुत कम जमीन मिलती है और इस समय हमें ये पता लगा है कि जो हमारा प्रशासन है, कुंभ मेला जो है, जो कुंभ मेला के अधिकारी जितनी भी पूरी कमेटी बनी है, उन्होंने दुगनी जमीन प्रयास किया कि जमीन हम जो है इस बार बढ़ाई जाए। तो उसमें भी हमारा ये कहना है कि जितनी जमीन बढ़ाई जाएगी अखाड़ों को भी जमीन उतनी दी जाए। और सर्वप्रथम जितने भी अखाड़े हैं, जो हमारे 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों को जगह दी जाए। उसके बाद जो है संस्थाएं उनको जगह दी जाए। और हमारा जो है स्वच्छता का अभियान है, वो हमारे महाराज श्री बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आज से नहीं चल रहा है, वो हमारी प्राचीन परंपरा है। आपने देखा होगा साधु संतों ने ही स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ था और वही उसी अध्यक्ष श्री राविंदर पुरी जी एवं मंत्री हरिगिरी जी के समक्ष बैठी, जिसमें सर्वसम्मत से जितने 8 प्रस्ताव आए सबको पास किया गया। फिर आगे भविष्य में जो प्रस्ताव आएगा उसको पास किया जाए। स्वच्छता और सफाई के अभियान में ये अपना सब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मंत्री और सब लोगों ने ये निर्णय किया कि सरकार स्वच्छता और अभियान में इसमें बढ़िया से सुरक्षा करे और सफाई रहे और सफाई कर्मी सफाई से बढ़िया करें। इसके बाद से ये कुंभ प्रयागराज का कुंभ नहीं है, ये पूरा विश्व का कुंभ है। इसलिए इसको देखने में और संभालने के लिए पूरा प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारी और सफाई कर्मी और बिजली कर्मी सब लोग अपना मिल करके और इसको अपना देखें और सुचारू रूप से चलावें, जिससे आगे भविष्य में ये प्रयागराज का कुंभ का देखने के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन ये भी कुंभ वाला इसका नकल करें कि प्रयागराज में कितना अच्छा कुंभ हुआ है। और इन लोगों को सरकार का और प्रयागराज के जितने अधिकारियों का सबका अवलोकन करें और उस अवलोकन करने के बाद नासिक, प्रयाग और उज्जैन तीनों का कुंभ सुचारू रूप से चले। बस इसी बात। हाँ, ना शाही स्नान तो होबे करेगा, अभी नहीं ना अभी अभी अभी, अभी शाही नाम के स्नान को बदलने के लिए कोई अभी चर्चा नहीं। श्री महंत मुरलीदास जी पंच निर्वाणी अखाड़ा।
कुंभ मेला होगा, इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छा विकास होगा। हमने देखा है कि पूरा प्रयागराज में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, परंतु अभी सरकार ने अखाड़ों की ओर नहीं देखा है। अखाड़ों का कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए जो हमारा जो कल की जो मीटिंग होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई हमारे अखाड़ों में क्या कार्य हुआ है। देखिए कुंभ जो है, कुंभ और स्नान में अंतर होता है। कुंभ में जो कुंभ है, कुंभ सन्यासियों का होता है, संतों का होता है। जब पूरे विश्व से साधु संत हमारे प्रयागराज में आएंगे, यहाँ उनकी रहने की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ रुकेंगे। और जो अखाड़े यहाँ ऑलरेडी अखाड़े है, उनके पास इतनी जगह नहीं है, उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह सब अखाड़ों को करनी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए भी हम जो शासन प्रशासन से हम बात करेंगे कि जो साधु संत आएंगे, क्योंकि कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला संतों का ही होता है और संत ही जो है कुंभ को दिव्य और भव्य की ओर लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा नागा हमारे कई लाखों की संख्या में हमारे नागा जो है कुंभ मेले में आते हैं, उनकी व्यवस्था भी अखाड़ों को करनी होती है। इसीलिए हमारा जो निर्माण का जो कार्य रुका हुआ है वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। बहुत कम समय है, 2-3 महीने शेष बचे हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा जो मेला प्रशासन है, हमें तुरंत जल्दी से जल्दी जो भी ग्रांट सैंक्शन होनी है वो सैंक्शन की जाए और अखाड़ों को वो ग्रांट मिले ताकि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए। ये हमारा जो उनके साथ भी बैठक होगी तो क्या उसका कोई मांग रखी जाएगी? देखिए हमारी कोई मांग नहीं है, साधु कोई मांग नहीं होती है। साधु देखिए कि संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हमारी मांग नहीं होती, हम अपने लिए नहीं मांगते। जितने भी संत आप देख रहे हैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा यही एक विजन है कि बहुत सुंदर कुंभ हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो और जो भी कार्य हो सभी संतों के लिए हो, जनता के लिए हो। जो श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे वो सब प्रसन्न हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कुंभ हुआ। यही हमारा जो विजन। शाही शब्द को लेकर भी कोई बात नहीं, शाही स्नान। देखिए आज आपने देखा होगा सबसे पहले आज सर्वप्रथम हमारी बैठक बैठी हुई थी और अभी कल भी बैठक है, परसों बैठक है, हमारी बैठकें अब रोज चलती रहेंगी। तो अगली बैठक में हम उसके लिए बात करेंगे। जो हमारा शाही और पेशवाई का शब्द है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रयागराज के जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये महाकाल से शुरू हुआ है और इसको हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उर्दू के शब्द है उनको रिमूव किया जाए और वहां पे जो हमारी देववाणी है, संस्कृत है, हिंदी है, उसका प्रयोग किया जाए। नहीं, पहले हमारे यहाँ प्रस्ताव होगा, हमारे यहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद प्रस्ताव आगे दिया जाए।